तो एक अननोन लड़की होती है जिसको कि कुछ लोग पकड़ के उसको तड़पाए होते हैं या फिर तड़पाने वाले होते हैं। तो चेन से वो बंधी हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे बांध के रख नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ पावर होते हैं जिसके वजह से उसके बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं एंड वो अपने आप को खोल लेती है, वो अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेती है। तो एक महीने पहले तो किंग वे होते हैं जिनका कोई एक आदमी जो है वो मर चुका था। पता चलता है कि एक आदमी कहता है कि वो जो है आदमी वो गांव में जो है वो बाढ़ आने की वजह से वो मर चुका था। ये जो किंग हुए हैं जो है वो मान ही नहीं रहे थे कि वो बाढ़ की वजह से मरा है। राजा का एक आदमी उस आदमी को मार देता है वहीं पे ही। हो सकता है ये जो राजा है वो वही जिद्दी टाइप का राजा होगा जो कि अपने सच को जब छुपाता होगा। होता क्या है कि एक अननोन लड़की आती है, वही वो राजा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके जो राजा के पास भी जो आदमी लोग होते हैं उनके पास भी कोई स्पेशल पावर होती है जिसके वजह से वो जो लड़की है वो राजा को मार नहीं पाती है। हालांकि लड़की के पास भी स्पेशल पावर होती है या फिर सुपर पावर। उनके पास सुपर पावर भी नहीं होती, उनके पास सुपर वेपन्स भी होते हैं। मार नहीं पाती है तो वहाँ से भाग जाती है। तो ये लोग कहते हैं उस लड़की का नाम होता है यो लोचा, जो कि मिनग्यू एक गाँव से होती है। राजा जो होते हैं वो इन लोगों को ऑर्डर दे देते हैं उसे मारने के लिए। यहाँ पे वाई हैंग नाम का एक बंदा होता है जो कि मास्टर के सामने वो तलवारबाजी सीखा होता है। मैं बता दूं ये लोग जो है वो अक्सर मेंबर होते हैं जो कि लोगों को बचाते हैं, अच्छा काम करने के ऊपर विश्वास करते हैं। यो लोचा ये जो लड़की होती है ये इसके पास भी इसके अच्छे खासे दोस्त होते हैं जो कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखे हुए होते हैं। लोग जो है अपना जो मास्टर का जो बदला लेने के लिए वो किंग वे को मारना चाहते हैं। यानी कि यो लोचा का दुश्मन जो है वो किंग वे है अभी मैन वाला। इनके हिसाब से वो जो किंग हुए हैं वो काला जादू करता है, लेकिन इनके दोस्त लोगों को इनको ही पता होता है कि वो राजा के पास जो आदमी होते हैं उन 2-3 जो आदमी जिनके पास सुपर पावर होती है उनसे लड़ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो जो ये किंग हुए हैं इसको कोई रेड पील चाहिए होती है। तो रेड पील यानी उसे कोई जादू ही ऐसे इस्तेमाल करके, जादू ताकत इस्तेमाल करके उसे बनाई जाती है। वो कोई मेडिसिन होता है जिससे कि उसको इस्तेमाल करने से एज बढ़ती है या फिर आप जवान हो जाते हो, वैसा टाइप का एक जगह वो चीज़ होता है। यहाँ पे वो जो 3 लड़कियां होते हैं वो रेड पील को बनाएंगे वो, जिसके बदले वो लोग जो है वो सोना लेते हैं काफ़ी। इसका जो प्रिकॉशन होता है उन लड़कियों के हिसाब से वो जो है वो इस रेड पील को टाइम पे लेना पड़ेगा। टाइम पे नहीं लिया तो काफ़ी तबाही मच सकती है। यहाँ पे जो किंग हुए हैं वो कुछ खास आदमी को भेजते हैं रेड पील लेने के लिए। तो वो जो आदमी जो होता है वो जो तलवारबाजी जो सीखा था उसका नाम होता है हाई हैंग। उसका भाई का नाम होता है टैंग जीन। तो जी उन्हें एक चीज़ कहते हैं, पास एक स्पेशल तलवार होती है जिसमें कि स्पेशल पावर होती है। तो 1621 में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है यांग, क्योंकि इस तलवार को इस्तेमाल उसने किया था लेकिन गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसे जो है सज़ा मिली थी। किंग वे जो है वो इनको देते हैं, सौंप देते हैं वो रेड पील को लाने के लिए। एक्चुअली गुरुजी के हिसाब से जो है वो रेड पील को काफ़ी सेफली लाना पड़ेगा। उनके पास कोई एक स्पेशल डिवाइस होता है या फिर स्पेशल बॉक्स जिसके अंदर वो जो रेड पील है उसको रख के बुलाएंगे। जो 3 लड़कियों से वो ये लोग रेड पील लेते हैं उस बॉक्स में भर के। दूसरे सीन में होता है क्या है कि वो जो योलोचा और उसके दोस्त लोग हैं लोग भी तैयार होते हैं उस रेड पील को चुराने के लिए, लेकिन उससे पहले उस बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा तभी उन्हें रेड पील मिलेगा। तो हैंग और टैन जीन के जो आदमी हैं वो अभी रेस्ट करते हैं। अभी क्या होता है क्या है कि कुछ गुंडे लोग जो आते हैं वो कोशिश करते हैं उस रेड पील को चुराने के लिए, लेकिन वो चुरा नहीं पाते हैं क्योंकि उस बॉक्स को वो तोड़ नहीं पाते इसलिए। अभी यहाँ पे होता क्या है कि योलोचा के जो दोस्त होते हैं वो लोग लड़ते हैं इनसे। वो रेड पील को भी पा लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो योलोचा के दोस्त को पकड़ लेते हैं और योलोचा जो है वो रेड पील लेके भाग जाती है वहाँ से। होता क्या है कि योलोचा के पीछे जो है वो जो हैंग जो आदमी होता है वो भाग जाता है उसके पीछे रेड पील पाने के लिए। दोनों एक जगह में पहुँचते हैं, वो गिरने वाले होते ही है। एक्चुअली वो गिर जाते हैं क्योंकि किंग वे का एक आदमी उनके ऊपर हमला करता है, इसलिए वो दोनों जो है वो पानी में गिर जाते हैं। यहाँ पे पता चलता है ये जो दोनों हैं वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। बस इसमें होता है क्या है कि जो हैंग है वो योलोचा को नहीं जानती थी कि बचपन में वो पहले मिल चुके थे। हैंग जो है उसका जो हाथ है उसमें एक निशान होता है जो कि योलोचा ने उसे बचपन में काट दिया होता है। योलोचा को तो पता चल जाता है ये कौन है, लेकिन हैंग को पता नहीं होता कि ये वही लड़की होती है। तो टैंग चीन जो है वो राजा से वो माफ़ी मांगता है कि वो बचा नहीं पाए रेड पील को। अच्छा मैं बता दूँ एक्चुअली होता है क्या है कि जब योलोचा और वो जो हैंग जब गिरते हैं तो एक्चुअली उससे पहले जो है योलोचा जो होती है वो उस रेड पील को बर्बाद कर देती है। यहाँ पे दूसरे सीन में होता है क्या है कि वो लोग जो है वो योलोचा के दोस्त लोगों को टॉर्चर करते हैं। फिर टॉर्चर करते हैं तो वो बता देते हैं वो जो गांव है वो एक्चुअली कहाँ पे है जहाँ पे वो योलोचा रहती है। बाद होता है क्या कि वो जो राजा होता है वो गांडू राजा वो योलोचा के दोस्त को मार देते हैं। तो हैंग जो है वो अभी जो है वो योलोचा को वो मारता नहीं है क्योंकि अभी वो उसे पसंद करता है, इसीलिए। यहाँ पे जो राजा के जो आदमी होते हैं वो लोग जो है वो उसके योलोचा के गाँव में पहुँच के वहाँ पे लोगों को मार देते हैं। यहाँ पे चुपके से होता है कि वो जो हैंग है वो अपने मास्टर से बातें करता है। वो कहता है कि वो योलोचा से प्यार करता है
जैसे कि ये लोग सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं तो मास्टर जो है उसे वो सुपर जो तलवार होती है, सुपर सोड, वो उसे देते हैं। तो यूलोचा जब अपने गांव में पहुंचती है तो उसे भी वो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है मर चुके थे। उसे कोई एक सिंबल मिलता है। यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो है वो यूलोचा के हाथ में ही मर जाती है। यूलोचा जब वो किसी को बचा नहीं पाती है, अपने गाँव से किसी को भी नहीं। यहाँ पे टैंग जीन जो है वो अपने मास्टर को कह देता है, झूठ बोल देता है कि वो जो हैंग है वो मर चुका है। यूलोचा जो वो काफ़ी गुस्से में होती है और वो मास्टर के पीछे पड़ती है। एक्चुअली वो इनके जगह में चली आती है और वो कहती है कि वो लोग जिम्मेदार है उसके गांव के जो लोग मरे हैं। उसे जो वो जो सिंबल मिला हुआ था वो इन्हीं का होता है। यहाँ पे मास्टर कहते हैं वो लोग किसी को मारते नहीं है। यूलोचा से वो जो टाइम मांगते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि उनके गाँव के लोगों को किसने मारा है वो सब। लेकिन होता क्या है कि दूसरे जो ये लोग जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं यूलोचा को। तो उसके जो गांव के जो लोग हैं उन्हें वो राजा के आदमी लोगों ने मार दिया होता है वैसे, लेकिन जो कि यूलोचा को पता नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है कि वो जो टैंग जीन है वो अपने मास्टर को मार देता है कि उसे वो सुपर सोड नहीं मिली है, वो जो स्पेशल तलवार होते उसे वो नहीं मिली इसीलिए, क्योंकि उसके हिसाब से मास्टर जो है वो हैंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे ना कि टैंग जीन के ऊपर। लेकिन ये तो वैसे भी गांडू होता है, इसके ऊपर क्या ध्यान देना। तो हैंग जो है वो मेनग्यू वो उस गांव में पहुंचता है जो कि यूलोचा का होता है। वो भी देखता है काफ़ी लोग जो है वो मर चुके हैं। हैंग जो है वो उस जगह में जाता है, अपने जगह में जहाँ पे मास्टर को वो मिल सके। लेकिन होता क्या है कि मास्टर जब वो पहले से मर चुके थे क्योंकि टैंग जिन ने उसे मार दिया होता है, जो कि हैंग को पता नहीं होता है। यहीं से वो सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे ये मूवी का फर्स्ट सीन। वो जो अननोन लड़की यूलोचा ही होती है डेफिनेटली। भी जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने मास्टर को मार दिया होता है। एंड हैंग को भी लगता है कि उसने यूलोचा जो है वो मास्टर को मार दिया होता है। हैंग मारने के लिए जाता है लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि उसे वो प्यार करता था, पसंद करता था। इसलिए होता क्या है कि ये जो यूलोचा है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो उन सभी से लड़ती है। यहीं से वो उसका बाल जो है वो सफ़ेद होके, यानी कि इसका जो पावर जो होती है उसके बाल में होती है। यहाँ पे जो हैंग है उसे पता चल जाता है वो जो टैंग जीन है उसने मारा है मास्टर को। तो जब ये जो टैंग जीन है वो उछल रहा होता है तो यूलोचा जो उसे मारती है, लेकिन बीच में चला आता है हैंग। वो टैंग जीन तभी भी उसे वो मार देती है। के बाद जो हैंग होता है वो काफ़ी घायल हो जाता है। हैंग कहता है उसे कोई जादुई वो मेडिसिन लानी पड़ेगी कि वो कुछ कहता है जड़ी बूटी, जिसके वजह से होता है क्या है कि वजह होगा क्या कि वो जो यूलोचा के जो बाल है वो फिर से काले हो जाएंगे। मुझे लगता है अभी जो यूलोचा के जो बाल जो सफ़ेद हुए हैं, मुझे लगता है उसका जो असली रूप है वो अपना मैक्सिमम पावर यूज करती है एक्चुअली। पहले वो ऐसे ही नॉर्मल लड़ती है एक्चुअली। यहाँ पे यूलोचा जब वो राजा के सभी आदमियों से लड़ती है और यहाँ पे जो हैंग है वो अपना सुपर पावर पर तलवार जो है उसको इस्तेमाल करता है। तो दोनों मिलके वो जो किंग के जो राजा के जो आदमी होते हैं उसको मार देते हैं। यूलोचा जब फाइनली उस राजा को मार देती है, गांडू किंग का राजा। यहाँ पे 1 साल के बाद का सीन होता है जिसमें होता है क्या है कि बहुत लंबे समय से वो जो हैंग है उससे मिला नहीं था यूलोचा से। वो उसके लिए वो जड़ी बूटी वो बनवाता है उन 3 लड़कियों से, बन भी जाती है। अभी वहाँ पे यूलोचा पहुँचती है लेकिन वो 3 लड़कियाँ कहते हैं कि वो जड़ी बूटी उन्हें चाहिए तो उन्हें उन दोनों को लड़ना पड़ेगा, तब जाके उन्हें मिलेगा। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।